गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर पीताम्बर शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एक्सटेंशन एजुकेशन, बीपीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा में कार्यरत हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे कल्चर। कल्चर मीन्स संस्कृति। संस्कृति के बारे में हम सभी जानते हैं। संस्कृति संस्कारों से बनी हुई है। संस्कार शब्द से संस्कृति की उत्पत्ति हुई है। संस्कार में कुछ कृत्यों की पूर्ति करना, कुछ कामों की पूर्ति करना। तो संस्कृति की सबसे पहले संस्कृति की डेफिनेशन करेंगे। संस्कृति की डेफिनेशन अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग से दी है। जैसे मजूमदार एंड मदान ने एक सिंपल सी डेफिनेशन एक सेंटेंस की दी है, जीने के ढंग को ही संस्कृति कहते हैं। मतलब जीवन किस तरह से जिया जाए, वो किस रूप में जिया जाए, उसका क्या तरीका हो, क्या सिस्टम हो, उसे ही संस्कृति कहते हैं। दूसरा, अंग्रेजी में यदि देखें तो टेलर ने डिफाइन किया है। टेलर ने डिफाइन किया है। टेलर ने किस तरह से डिफाइन किया है? कल्चर इज दैट कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल, laws, customs and other capabilities and habits acquired by the people as member of society। मतलब एक सामाजिक सदस्य होने के नाते कोई भी व्यक्ति जो प्राप्त करता है, जैसे ज्ञान है, विश्वास है, कला है, नैतिकता है, प्रथाएं हैं, नियम हैं और दूसरी योग्यताएं और आदत, एक सदस्य होने के नाते जो प्राप्त करता है वो सारी उनका एक मेल जोल है, उनका एक विस्तृत रूप है, वो है कल्चर। नेक्स्ट, कल्चर रेफर्स टू द वुमनली क्रिएटेड पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड इज बिहेविंग दैट आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास किए जाते हैं। उस तरह का व्यवहार, किस तरह का व्यवहार समाज में करना चाहिए सामाजिक सदस्य होने के नाते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ये हमारी एक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, छोटों के प्रति स्नेह होना चाहिए, ये एक भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। तो ये एक पैटर्न है जो एक जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफ़र होती रहती हैं सारे चीज़ें, ये कल्चर है। नेक्स्ट, एरिस्टोविट्स ने डिफाइन किया है संस्कृति को, पर्यावरण के मानव निर्मित भाग को ही संस्कृति कहते हैं। एरिस्टोविट्स ने संस्कृति को एक सेंटेंस में डिफाइन किया है, पर्यावरण के मानव निर्मित भाग को ही संस्कृति कहते हैं। मतलब जो इन्वायरमेंट है उसमें जो मनुष्य ने जो इन्वायरमेंट तैयार किया है, मनुष्य के द्वारा जो वातावरण तैयार किया गया है, उसे ही संस्कृति कहते हैं। इस तरह से टेलर ने ये बताया है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं, आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। इस तरह से दूसरी डेफिनेशन देखें तो संस्कृति सामाजिक विरासत है। संस्कृति सामाजिक विरासत है, समाज द्वारा मानव को दिया जाने वाला उपहार है। मतलब सोसाइटी एक सामाजिक सदस्य होने के नाते, एक मेंबर होने के नाते उसको एक गिफ्ट के रूप में, एक संस्कृति विरासत के रूप में मिलती है। ये है संस्कृति की डेफिनेशन। नेक्स्ट, लिंटन ने अलग तरह से डिफाइन किया है संस्कृति को। संस्कृति ज्ञान, धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का योग है। ज्ञान, धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का योग है, ये लिंटन ने डिफाइन किया है। इसके बाद में करेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर। टाइप्स ऑफ कल्चर, संस्कृति के प्रकार। दो तरह की संस्कृति प्राय मिलती है। संस्कृति को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है।
पहला है मैटेरियल, दूसरा है नॉन मैटेरियल कल्चर। मैटेरियल मीन्स भौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, और नॉन मैटेरियल कल्चर अभौतिक संस्कृति। तो मैटेरियल कल्चर क्या होती है? भौतिक संस्कृति जिसका एक भौतिक आधार होता है, मतलब भौतिक संस्कृति वो होती है जिसका एक भौतिक आधार होता है, फिजिकल एक बेस होता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इंद्रियों द्वारा जिनका आभास कर सकते हैं। हमारी इंद्रियां हैं, उनके द्वारा इसका आभास भी कर सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अर्थात मानव द्वारा निर्मित ऐसी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार की संस्कृति को मापा जा सकता है, इसको मेजर किया जा सकता है। भौतिक संस्कृति को एक मेजर किया जा सकता है क्योंकि ये मनुष्य द्वारा निर्मित होती है। ये शीघ्र परिवर्तनशील होती है, मतलब इसमें चेंजेस आते रहते हैं। संचयी होती है, इसको संचय करके, इसको स्टोर करके भी रखा जा सकता है, जिसमें निरंतर वृद्धि होती जाती है, जैसे मान लो किसी के पास कोई पूंजी है तो वो इसमें फिजिकल मैटेरियल कल्चर में आएगी। कुछ भौतिक साधन हैं, जैसे उनको वाहन है, मशीनरी है, कोई भी मकान है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी मैटेरियल कल्चर में। दूसरा है नॉन मैटेरियल कल्चर, अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त हैं। अमूर्त मतलब जिनको कोई देख नहीं सकता, जिनमें कोई जीव नहीं है, जिनका जीव नहीं है, जिनका कोई माप तोल, आकार व रंग रूप नहीं होता। मतलब अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे सारी चीज़ें वो सामाजिक तथ्य आते हैं जिनका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता, जिनका कोई माप तोल नहीं होता, जिनका कोई रंग रूप नहीं होता, इंद्रियों द्वारा जिनका स्पर्श नहीं होता, इंद्रियों के माध्यम से उनको देख नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, वरन जिन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। वह हमारे विचारों एवं कार्यों में निहित है। सामान्यतः अभौतिक संस्कृति में हम सामाजिक विरासत में प्राप्त विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता इत्यादि को शामिल करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होते रहते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। विरासत में एक मनुष्य को एक सामाजिक सदस्य होने के नाते ये सारी चीज़ें विरासत में मिलती हैं। भौतिक संस्कृति की अपेक्षा यह कम परिवर्तनशील होने से अधिक स्थायी होती है। मतलब इनमें परिवर्तन बहुत धीमे और बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है, जबकि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन शीघ्र होता है और ये भौतिक संस्कृति अस्थायी होती है। इसका संबंध मानव के आध्यात्मिक एवं आंतरिक जीवन से है। आध्यात्मिक जो है और आंतरिक जीवन है उससे है अभौतिक संस्कृति का अर्थ। तो इस प्रकार से ये संस्कृति, दो तरह की संस्कृति के बारे में आज की क्लास में हमने किया है, मैटेरियल कल्चर एंड नॉन मैटेरियल कल्चर। और संस्कृति क्या है, इसकी क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने किस तरह से इसको डिफाइन किया है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स।